एक बच्चे को पहली बार जब स्कूल छोड़ा जाता है तो वो घबराता है, चिंतित होता है। आप भी अपने उस बचपन की स्मृतियों को जोड़कर देख सकते हैं कि किस हिसाब की स्थितियां मन के भीतर उस समय आया करती थी। ये संशय होता था कि घर परिवार वाले पुनः लेने आएंगे या नहीं, कितनी देरी से आएंगे। कई बार ये भी होता था कि जो साथी बच्चे होते थे वो स्कूल से निकल जाते और हम अकेले इंतज़ार करते रहते। उस इंतज़ार के साथ में घर परिवार वाले आते और हमको भी घर लेकर जाते। इस दृश्य में धीरे धीरे ये विश्वास होने लगता है कि हो सकता है कई बार किसी कारणवश परिवार से कोई भी व्यक्ति लेने आ रहा है, डिले हो सकता है, किंतु वो भूलेंगे नहीं। ये स्थिति जीवन में बारंबार आती है। ये एक दृश्य है, एक छवि है जो हम बहुत गहराई से महसूस करते चले आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। किंतु नौकरी पेशा जीवन में संघर्ष आते हैं। संघर्ष के साथ व्यक्ति कई बार ये सोचने लगता है कि क्या इस सारे ही झंझावात से मुक्त होकर पुनः अच्छे क्षण देख पाऊंगा क्या। व्यापारिक जीवन में महीनों बीत गए। जिस लेवल की ओर जाना था, जिस ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करना था, उसके आसपास भी अभी तक नहीं पहुंच पाए। वहाँ व्यक्ति बैठकर ये सोचता है कि क्या कभी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या कभी फाइनेंशियल विजडम सामने निकल कर आएगी। इसके उलट एक और तस्वीर सामने होती है। व्यक्ति जब अपने सकारात्मक दिनों के साथ, या यूं कहें कि जो लगातार गेन की अप्रोच के साथ में चल रहा होता है, तो ये समझता है कि आज जैसा चल रहा है पूरा ही जीवन वैसे ही चलने वाला होगा। उसी अनुसार वो निर्णय लेने की ओर भी जाता है। आज 1 रुपया कमा रहे हैं, कल 2 रुपये की ओर जाने वाले होंगे, परसों 4 की ओर जाने वाले होंगे, उसके बाद में 8 और 16 की गिनती आएगी। उसी हिसाब से हमको सारे निर्णय लेना है। किंतु क्या मन एक बार वहाँ पर यह कहता है कि आज 1 रुपया है, कल 2 रुपये भी हो सकते हैं, पुनः ये कैलकुलेशन 50 पैसे पर भी पहुँच सकती है। हमको अपने निर्णय उसके साथ में लेना है। यही दशाएं हैं, यही समय का सबसे बड़ा भेद है जिसको समझने की आवश्यकता रहती है। किंतु व्यक्ति सारे ये निर्णय आज के इस क्षण के साथ में जोड़कर देखता है। परेशान है अभी तो पूरा ही जीवन परेशानियों में नजर आता है। खुश है अभी तो ऐसा लगता है कि पूरे ही जीवन ऐसे ही खुशियां चलती रहेगी। आज संघर्ष है तो वहां ऐसे कंपैरिजन व्यक्ति सामने लेकर आता है कि लगता है कि लोगों को न जाने किस तरह की जीवन मिली है और हम आज किस तरह का जीवन जी रहे हैं। यहीं से तुलनाएं भ्रमित करती है। यहीं से निर्णय जो हम लेते हैं वो हमको कई बार आगे जाकर विचलित करने वाले होते हैं। आज यदि संघर्ष है तो उस एकाकार के ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है। समय की गतिविधियों के साथ में पूर्णतया खुद को जोड़ने की जरूरत है कि नहीं इससे बाहर निकलेंगे, पुनः अपने जीवन में एक रोशनी देखने वाले होंगे। आज रात आई है तो कल सवेरा निश्चित तौर पर होगा। भले ही उस समय घनघोर काली घटाएं हों बादलों के स्वरूप में, एक समय तो सूर्य अपनी रोशनी के साथ में इस धरा को प्रकाशमान करेंगे ही। उस विश्वास तक व्यक्ति को धैर्य रखना होता है और ये भी नियत तौर पर मानकर चलना होता है कि शाम के समय यदि कहीं पहुंचना है तो जब वो अंतराल निकलेगा तो रात्रि का अंधकार भी आएगा ही। यही सकारात्मकता, नकारात्मकता, दिन और रात के पहलू हैं। यही जीवन का जीवंत उदाहरण है जिसको यदि हम गहराई से जोड़ते हैं तो निर्णय में गलतफहमियां नहीं लेकर आते। जिस तरह से स्कूल में उस बच्चे को धीरे धीरे ये विश्वास होने लगता है कि देरी हो सकती है घर परिवार के द्वारा, किंतु कोई ना कोई आएगा ज़रूर। ठीक उसी तरह से हम भी आज किसी परेशानी में हैं, किसी संघर्ष में हैं, यहाँ लगातार आपाधापी चल रही है। ये विश्वास भीतर तक बारंबार गूंजता रहे कि नहीं, वो एकाकार है, वो सर्वोच्च सत्ता है जो हाथ थामेगी इस समय के माध्यम से, दशाओं के माध्यम से, और जीवन पुनः अपना साकार स्वरूप लेने वाला होगा। वहां तक व्यक्ति अनुभव किस तरह से ले रहा है, अविचलित भाव से कैसे चल रहा है, वो खुद पर डिपेंड करता है। कहीं पर भी किसी भी हिसाब से हम ऐसे गिरे हुए हों, भीतर तक इस विश्वास को यदि काबिज करके रखते हैं तो यकीन मानिए हम हारते नहीं हैं। और अंततोगत्वा जो व्यक्ति हार नहीं मानता तो विजय के संकेत जीवन में मिलते ही मिलते हैं। हम यहाँ
24 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा, तो वहीं आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में ही गतिमान है। चंद्रमा की स्थितियां आज मेष राशि में ही रहने वाली होगी और हम शुरुआत करते हैं मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में ही। यहाँ जो चंद्रमा की स्थितियां हैं आपको आत्मविश्वास में एक अलग वृद्धि दे रही है। जिस सुकून की तलाश आपको लंबे समय से कामकाज के मध्य थी कि लोगों का सहयोग मिले, जो एक्सपेक्टेशंस हम लेकर चल रहे हैं वो भले ही पूर्णतया पूरी नहीं हो, एक छोटा सा सिरा तो कम से कम पूरा हो, वो उजास आज आपके साथ में रह सकती है। वाणी संबंधित कामकाज में आज धैर्य के साथ में स्पष्टता भी अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। गृहस्थ के स्वास्थ्य का यानी पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष के स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। ये बात दीगर है कि आपके स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है। संतान पक्ष को कोई भी निर्णायक सलाह देनी है, उस लिहाजा भी ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जो भी विद्यार्थी अभी हायर एजुकेशन की ओर जाने का मानस बना चुके हैं उनके लिए भी ये समय सकारात्मक प्रतिबिंब देने वाला रहेगा। सुबह सुबह के अंतराल में कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो प्रायोरिटी के आसपास भी नहीं हो, जहां से कुछ भी आप प्रोडक्टिव निकालने वाले नहीं होंगे, किंतु फिर भी आप वहां प्रयत्नशील रहने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। यहाँ जो भी कामकाज आपको नए सिरे से शुरू करने की ओर जाना है, श्राद्ध पक्ष है अभी आप शुरू नहीं कर रहे हैं, नवरात्रों का, विजयदशमी जैसे दिवस विशेष का आप इंतज़ार करने वाले होंगे, यहाँ स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से बनाइएगा। अपने भीतर की ऊर्जा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करें। लोगों के साथ किसी भी प्लानिंग की चर्चा करने के बनिस्बत आप स्वयं उसको कलम के साथ कागज़ पर उकेरने का प्रयास ज़रूर करें कि ऐसे ऐसे ये रोड मैप है और हमको आगे बढ़ना है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर आज आप यहाँ नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ जो स्वास्थ्य के अंदर आपके लिए दुविधाएं बनी हुई थी वो थोड़ी सी और हावी हो सकती है। मौसम जनित बीमारियां हो गई, अन्यत्र कोई और स्थितियां हो गई, आप कैसे प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चल सकते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। और वहीं जिस भी कार्य के साथ में आप व्यापारिक आधार पर जुड़े हुए हैं प्रोएक्टिव रहकर चलें, जिससे कि आप आए हुए मौकों को पहले ही भांप कर वहाँ और ज़्यादा बेहतर करते चले जाएं। वहीं जो व्यवहार में कई बार रूखापन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकल कर आता है, उससे दूर रहने का प्रयास करें। जो भी क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं उनके लिए ये दिन एक विलक्षण सोच के आधार के साथ में चलने वाला रहेगा। और वहीं पराक्रम में आपकी वृद्धि है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ लगातार एक सिरे के साथ में निखर कर लोगों के सम्मुख आ रहा है, और जब ऐसा पुरुषार्थ निखर कर आता है तो व्यक्ति अपनी एक अलग छवि को निर्मित करने वाला होता है, किंतु वहीं पर क्लैशेस की गुंजाइश भी रहती है। आप उससे बचिएगा। अपनी ऊर्जा में हैं, किंतु ये ऊर्जा नकारात्मकता की ओर नहीं लेकर जाए, इस बात पर गौर करने की आवश्यकता रहेंगी। इसी के साथ ये निवेदन, ऋण देने और लेने से आज पूर्णतया आपको यहाँ पर बचकर चलना चाहिए। जो भी आईटी फील्ड संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, ये दिन आपके लिए प्रोडक्टिव बेस को लेकर आ रहा है, यानी कि सकारात्मकता की गूंज शाम के समय के बाद में और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आप ये देखिए कि जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है उसमें ये दिन आपके लिए निर्णायक प्रवृत्तियों के अंदर बेहतरी को लेकर आ रहा है। इसी के साथ में जो भी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, एक नई और बड़ी लकीर आप खींचने वाले रहेंगे। आज तक आपको मालूम था कि ये हमारी हदें हैं, आज उन हदों के बाहर जाकर आप कामकाज को यहाँ क्रियान्वयन की ओर लेकर जाते हैं और सफलता की गूंज जीवन के भीतर मिलती चली जाती है। ये जो एक तरह से स्थिति है आपके साथ में बनी रहेगी। संतान पक्ष गृहस्थ के साथ बेहतर समय बीतेगा, और जो भी समय बीतेगा मन को एक नया उजाला देने वाला रहेगा। यहाँ आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि छोटे छोटे कार्यों के साथ में खुद को कहीं पर भी बहुत ज़्यादा विचलित करने की ओर नहीं जाएं। किसी व्यक्ति के भरोसे कोई भी कार्य छोड़ा हुआ है तो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक बारंबार उससे पूछा जाए क्या स्थितियां बन रही है। आप पूरी एक टीम को संभालते हैं,
किंतु कई बार ऐसी गफलतें निकल कर आती है जिससे यदि हम पूरे तरीके से सार संभाल करके चलें तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जो ये 10 से 12 दिवस के बाद का अंतराल रहेगा, कैसे आपको नई स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह के डिमांड और सप्लाई का ख्याल रखेंगे, कैसे आप खुद को अपडेट कर सकते हैं, किस तरह के और ज़्यादा नए बेस निकल कर आ रहे हैं, ये सारी ही जो जांच परख होती है, एनालाइज करने की अप्रोच होती है मार्केट को, वो श्राद्ध पक्ष के साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा। उसमें ये दिन आपको सोच के साथ में एक नई ठौर देने वाला रहेगा। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज में हस्तक्षेप करने वाले रहे हैं, ये दिवस बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। वीकेंड की अप्रोच के साथ में ये क्लियर करके चलें कि हमको कोई न कोई कार्य ऐसा स्वयं के लिए ज़रूर थामना है जो शुक्रवार की शाम को, शनिवार और रविवार के समय को, इवन की जो सोमवार का सुबह सुबह का अंतराल है वहां तक भी कुछ न कुछ बेहतर हद देने वाला हो। 1 से 2 घंटे यदि आप ऐसे किसी भी कार्य की ओर निकालते हैं जो कि आपकी जॉब बिजनेस से इतर है, तो काफी हद तक खुद को बेनिफिट के स्वरों के साथ में आप खड़ा करने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो लंबे समय से आपके लिए जद्दोजहद की स्थितियां बनी हुई थी, आज उससे आपके लिए बाहर निकलने की हदें सामने होगी। कोई व्यक्ति आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा था, आपने उसको इग्नोर किया, आज वो व्यक्ति स्वयं ही लोगों के सामने एक्सपोज हो जाता है। क्या कहेंगे इसे? यह है आपके कर्म की ताकत, यह है आपके इग्नोरेंस की अप्रोच जिसने आपको रिएक्टिव नहीं होने दिया और अंततोगत्वा आपने अपने कर्म को आत्मसात करके ऐसी सारी ही छोटी छोटी बाधाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का आधार खड़ा किया। ये मानस में स्पष्टता आपके लिए आज बनी रहने वाली होगी। वहीं पर इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक नहीं, व्यापारिक जीवन के अंदर जिन लोगों के सहयोग से कामकाज चलता है उन सभी को एक बार आप टटोलने का कार्य जरूर कीजिएगा। मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ में हैं, कौन कौन से की पर्सनल्स उस कार्य में जुड़े हुए हैं, एक बार जांचा जाए कि कोई अवकाश पर तो नहीं है, कहीं कोई और दिक्कत और दुविधा के अंदर तो नहीं है, मशीनरी को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम तो नहीं सता रही है। जब ये क्लैरिटी सामने बनी रहती है तो आप और अधिक उजास के साथ में उस कार्य क्षेत्र में स्वयं को संलग्न करने वाले रहते हैं। पिता के साथ कामकाज के अंदर यहाँ रुचि परक आधार बने रहने वाले होंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मेष राशि के साथ में चलायमान जो चंद्रमा की स्थितियां हैं आपके लिए एक तरह से दशम भाव के आधार को रचने वाली रहेगी। इसी वजह से जो भी कार्य आपके लिए यहाँ इंस्टेंट डिसीजंस के साथ में जुड़े होते हैं वहां अपनी भूमिका को गहराई से लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जो जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है वो दूसरों के साथ में जुड़ नहीं सकती। जब व्यक्ति मानस पटल पर इस बात को अक्षरशः अंकित करके चलता है तो फिर हारने वाला नहीं होता। वहीं सिंह राशि, यह भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला होगा। एक और बात यहां गौर करने की आवश्यकता है कि आध्यात्मिक चिंतन के अंदर निरंतर वृद्धि हो रही है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर इस अप्रोच को, इस दिवस को वीकेंड नहीं मानकर ये सोचा जाए कि आज जो अवसर आ रहे हैं ये जीवन में एक प्रमुख सकारात्मकता की प्रतिध्वनि है जो जीवन को एक नया लक्ष्य संधान का आधार देने वाली होगी। वहीं से आप यहां पर लोगों से एक अपर एज को प्राप्त कर लेते हैं। ये आप सोचें कि शनिवार और रविवार का समय है, शुक्रवार का ही समय है, यहां भाग्य का सहयोग पूर्णतया है और आप अभी भी कामकाज के अंदर जुटे रहते हैं तो जो पोजीशंस और पॉसिबिलिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती चली जाएगी। यहां आईटी फील्ड के साथ में मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए यदि कोई भी नया अवसर निकल कर आता है इंटरव्यू का, शनिवार के दिवस में है, रविवार के दिवस के अंदर है, अनौपचारिक चर्चाएं होनी है, तो वहां पर भी आप सोम और मंगल पर किसी भी स्थिति को टालने वाले नहीं हो। भले ही आज का दिवस हो या अगले 2 दिवस हो, आप पूरे तरीके से हामी भरने के साथ में रहिएगा। प्रिपरेशन के बेस को गहराई से बनाकर चलें। मेडिको फील्ड के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए दोपहर के अंतराल में अधिक भाग दौड़ की संभावनाएं यहां पर नजर आती है, जिसके साथ में जीवन को जोड़ें। एकांत में समय बिताने के साथ में लोगों से जो चर्चाएं होती है और उससे जो क्रक्स निकल कर आता है उसको भी जीवन के भीतर तक गहराई से आत्मसात
करने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाएं। हायर एजुकेशन संबंधी जो भी बेस चल रहे थे, जिसमें छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस आपके लिए निकल कर आ रहे थे, आज आप वहां से भी बाउंस बैक करके अपने सफर को तय करने वाले रहेंगे। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर ये समय आपके लिए मेजर लेवल के डेवलपमेंट के फोल्ड को लेकर आ रहा है। एकाग्रता की पूरी ही प्रतिध्वनि अपने साथ बनाकर रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लेने से आज थोड़ी सी आप गैप की अप्रोच को मेंटेन करते हैं तो काफी हद तक एक स्पष्टता भरी जो चित्र की स्थितियां होती है वो सामने होगी। इंस्टेंट अप्रोच में डिसीजन लिए तो थोड़ी सी गफलतें निकल कर आ सकती है। निवेदन करना चाहूंगा कि यहां स्पेसिफिक अप्रोच में और रुपए और पैसे के लेन देन के अंदर बहुत ज्यादा सावधानी बरत कर चलने का प्रयास आप यहां पर करते चले जाइएगा। शत्रु जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, मानसिक सोच के ऊपर हावी रह सकते हैं, किंतु आप बहुत ज्यादा वहां पर स्वयं को जोड़ने वाले नहीं हो। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप गहराई से अपना कर चलने का प्रयास करें। यहां आपसे निवेदन है कि जो भी कमीशन संबंधी कामकाज है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर मध्यस्थ की भूमिका को निभाकर जो कार्य पूर्ण करना होता है, वहां पर भी अपनी एकाग्रता को पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि वाणी के अंदर रिएक्टिव होने से बचें, आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने से बचें, संतान पक्ष को और गृहस्थ को कुछ इस तरह से समझाने से बचें कि उनके मन के भीतर नेगेटिविटी नहीं आने पाए। आप कई बार उस अधिकार के साथ में समझाते हैं जहां से नकारात्मकता निकल कर आती है, उससे थोड़ा सा संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय आपके लिए काफी हद तक भाग दौड़ को लेकर आ रहा है। डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखिएगा। कोई भी व्यक्ति साथ में जुड़ना चाह रहा है तो क्यों जुड़ना चाह रहा है, इतने लंबे समय तक नहीं जुड़ा, अभी ही क्या उसके मन में विचार आए हैं, ये स्पष्टता हो जाए। एक बार उस व्यक्ति की हिस्ट्री को देख लिया जाए, ये कहा जाए कि हम श्राद्ध पक्ष तक रुकेंगे, उसके बाद में निर्णय लेने वाले होंगे, तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में अवसर त्वरित गति के साथ में सामने आएंगे, जिनको हाथों हाथ अपने जीवन में उतारने की आवश्यकताएं यहां पर बनी हुई है। और वहीं ये निवेदन तुला राशि के जातकों से है कि खान पान संबंधी कामकाज और यहाँ कोई भी टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया, ऐसा क्षेत्र विशेष जहां पर चमक दमक की स्थितियां गहराई से जुड़ी होती है, वहां पर खुद को जितना अच्छे से आप जोड़ सकते हैं उतने बेटरमेंट को जीवन के भीतर आप देखने वाले होंगे। हालांकि ये जरूर ख्याल रखें कि यहाँ मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा विचलित कर सकती है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो कमिटमेंट आपने आज कामकाज के अंदर कर दिया है उसको लिखित स्वरूप में अपने साथ में रखें। जब तक वो पूर्णता की ओर नहीं जाए उसको अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में रख कर चलिएगा। यहाँ ये भी निवेदन कि जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं और कामकाजी जीवन को भी साथ में संभालती हैं, दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा भागदौड़ रह सकती है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है। किंतु वहीं स्वयं को कहिएगा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी सारी स्थितियों को संभाल पा रहे हैं, कहीं पर भी चिंतित और विचलित हम नहीं होंगे। वहीं जो एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, जो कि वहाँ से व्यापारिक गतिविधियों को देखते हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल बेनिफिट की अप्रोच निकल कर आ सकती है। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया आप यहां पर यह देखिएगा कि यात्रा संबंधी कामकाज को आज टाला जाता है तो ज्यादा अच्छा है। जो भी कार्य एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े होते हैं, वहां पर आपको पूरे तरीके से कॉन्शियसनेस बनाकर रखनी चाहिए कि क्या चेंजेस मार्केट के साथ में आ रहे हैं, हम उसके साथ में ही चलने वाले रहेंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप थोड़ा सा रक्त संबंधी विकारों से भी स्वयं को सावधान रखिएगा। वहीं जो जीवन का प्रबंधन रहता है, जो कामकाज का प्रबंधन रहता है, वहां पर कोई व्यक्ति अपने सोच की सेंध लगाकर आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कोई भी आपका प्रियजन है, वो कहता है कि हम तो ऐसे काम करते हैं, आप जुड़े रहते हैं, ये आपकी ताकत है, उस व्यक्ति की ताकत कुव्वत अलग है। दोनों के साथ में कंपैरिजन को लेकर आना और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको सारी ऐसी स्थितियां सौंपना आपको नेगेटिव कर सकता है। उससे आप एक दूरी बनाकर रखिएगा। आपका आनंद कहां है, कामकाज की प्रवृत्तियां कहां है, उसको खोजने की आवश्यकता है, अन्यत्र
किसी भी स्थिति के साथ में खुद को उलझाना यहाँ पर एक तरह से मेजर लेवल की टेंशन देने वाला हो सकता है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं जो भी प्रकाश संबंधी कामकाज है, टेक्नोलॉजी को जोड़कर जो भी कार्य सामने यहाँ पर लाए जाते हैं और उसके साथ में आप अपने लिए अर्थोपार्जन को देखते हैं, कोई भी चेंज वहाँ सामने आ रहा है उसको अपना कर चलिएगा। दोपहर के समय यहाँ आलस्य की स्थितियों से बचें। शाम के समय के साथ में जो समय घर परिवार के साथ निकल रहा है वो किसी और का नहीं हो, वो कामकाज का नहीं हो, ये आप गहराई से अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि आप जो यहाँ निरंतर डिस्ट्रैक्शन की अप्रोच को देख रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शन जीवन में कहाँ पहुँचाएंगे और कामकाज अपनी विद्या कहाँ पहुँचाने वाली होगी, ये स्पष्टता के रूपक अपने साथ में ज़रूर लेकर चलें आप। वहीं धनु राशि, प्रथमतया क्षमताओं में आपके लिए लगातार वृद्धि रहने वाली होगी, ये एक बात है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को गहराई से जीवन के भीतर अपनाकर आप चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ लोगों के द्वारा आपके लिए पॉलिटिक्स यानी इंटरनल ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है वो अप्रोच क्रिएट की जा सकती है, उससे आप कितना संभलते हैं और कितनी इग्नोरेंस को रखते हैं। जबरदस्ती के डिस्टर्बेंसेस को जीवन में लेकर आना कहीं नहीं पहुंचाता है। ऐसे लोगों को जवाब देकर कुछ हासिल नहीं होता बजाय फ्रस्ट्रेशन के। इसी वजह से आप ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। वहीं अपने दिवस की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए यहाँ अपनी जो कार्य की यात्रा होती है उसको गतिमान रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेहतर स्थितियों के आधार को निर्मित करेगा। संतान पक्ष की ओर से कार्यक्षेत्र में जो भी सुझाव मिलते हैं उसको आप निर्णायक मानकर चल सकते हैं। यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज हो गया, सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करता हुआ कोई और कामकाज हो गया, कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र के अंदर आपकी गतिविधियां चल रही है, वहाँ कैसे खुद को आप अपडेट करके आगे बढ़ने वाले होंगे ये ज़रूर ख्याल रखें। जो अटका हुआ रुपया और पैसा लंबे समय से परेशानी का एक सबब बना हुआ था, वहां से भी आज आपको मेजर लेवल की रिलीफ मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी व्यक्ति विशेष आज कोई आपको महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा है उसकी अनदेखी करने से बचें। पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में बड़े परिवर्तन आपके लिए निकल कर आ सकते हैं, जिसके लिए अपनी प्रिपरेशन आप ज़रूर रखने वाले हों, ये एक निवेदन। वहीं जो भी फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज होते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेटर फोल्ड को देने वाले रहेंगे। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहाँ जो हृदय संबंधी रोगों से या कोई भी ऐसा रोग जो कि रक्त संबंधी विकारों को लेकर आता है और उसको बढ़ाने वाला होता है, उससे आज आप सावधान रहने का प्रयास करें। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो अच्छा है। वहीं जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं यहाँ पर और लग रहा है कि कहीं ना कहीं अधूरे छूट सकते हैं, वहाँ खुद को लगातार एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ में लेकर चलिएगा। बाहरी स्तर का मोटिवेशन खोजना आज कतई बेहतर नहीं है आपके लिए। भीतर से ही अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ खुद को जोड़िएगा। वहां से जो ऊर्जा निकल कर आती है वो कामकाज में आपको बेहतरी देने वाली होगी। रूटीन को आप थोड़ा सा जल्दी शुरू करने का यहाँ पर प्रयास करें, उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि कार्य में प्रभावी परिणाम लेकर आने के लिए आज के इस दिवस की शुरुआत आप दुर्गा उपासना के साथ में करने वाले हों और आप देखेंगे कि जो स्पंदन है उसके अंदर लगातार अनुभव के साथ सकारात्मकता जुड़ती चली जाएगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो भूमि संबंधित कामकाज में रियल एस्टेट संबंधी किसी भी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ में जुड़े रहते हैं, श्राद्ध पक्ष है, लोग इंस्टेंट बेस पर किसी भी अप्रोच को अपनाते नहीं है, तो ये याद रखने की आवश्यकता गहराई से है कि लोगों के साथ में चर्चाएं होती रहे। आप भले ही एग्जीक्यूशन के लेवल को नहीं देख रहे हैं किंतु डिस्कशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वही निवेदन कि यदि आप कोई भी ऐसे कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ सीजनल बिजनेस के साथ जुड़ता है, ये याद रखा जाना आवश्यक है कि वहां डिमांड और सप्लाई के अप्रोच के साथ में लोगों से जो संबंध बनते हैं और मार्केट को कैसे और समझते हुए चलना है, ये सारी ही गतिविधियां अपनाकर रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। तो वहीं कुंभ राशि, यहां आपके पराक्रम में पूर्णतया वृद्धि है।
साथ ही साथ में छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज मेजर लेवल के बेनिफिट की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। कोई भी विदेश संबंधी कार्य जो आउटसोर्सिंग एक्सपोर्ट के साथ में जुड़ा होता है या कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी आपके लिए नवीनता निकल कर आ सकती है जिसको अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। इस बात को अपने साथ में गहराई से आत्मसात करें कि जो मेटल संबंधी कामकाज है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है या अन्यत्र निवेश की कोई भी विधा, वहाँ से बेटरमेंट की अप्रोच साथ है। ऋण देने और लेने संबंधी निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। यहाँ भौतिकता चमक दमक फैसिनेट करने वाली होगी और उस फैसिनेशन के साथ में आप किस तरह से स्वयं को एक नियंत्रित आधार के साथ में रखते हैं, ये कैलकुलेशन भी अपने साथ लेकर चलें। यहाँ वीकेंड की अप्रोच के अंदर जो भी कार्य आपने खुद के लिए आगे बढ़ाने के सोच कर रखे हुए हैं, वहाँ पर भी स्वयं को किसी भी तरीके की गफलत आप देने वाले नहीं हो। आलस्य को दूर हटाकर शुक्रवार की इस शाम में ही ये निर्णय आप ले लीजिएगा कि शनि और रविवार की प्लानिंग के साथ में हमको कैसे और किस तरह से चलना है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज या फिर मैन्युफैक्चरिंग लाइन के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी की अनुगूंज को दे रहा है, जिसको अपना कर चलें। भाइयों और मित्रों के साथ में अच्छा समय बीतने वाला होगा, तो वहीं शत्रु इतने हावी रहने वाले नहीं हैं, वहां से भी आप बिल्कुल भी विचलित नहीं हो तो बेहतर है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी कीमती वस्तु, गैजेट आदि आप यदि यात्राओं में कैरी करते हैं तो वहां पर भी अपनी पैनी निगाह बनाकर रखें। उस वस्तु को स्वयं के साथ बहुत गहराई से जोड़ कर रखें, जिससे कि उससे उमने की अवस्थाएं सामने आने वाली नहीं रहे। वहीं मीन राशि, प्रथमतया धनागमन के आधार यहाँ आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे, ये एक बात। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति के अंदर ये स्थिति निकल कर आती है कि यहाँ आकस्मिक स्तर के ऊपर कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर ऐसी अप्रोच में होमवर्क को कंप्लीट करते हुए आप चलिएगा। जो भी लोग आपके लिए हमेशा हितैषी रहे हैं, उनको आप और किस तरह से मान सम्मान अपने जीवन के भीतर दे सकते हैं, आज वो कोई परामर्श सलाह आपको देना चाह रहे हैं, उसको भी गहराई से सुनते चले जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर सामने आता है, कोई भी साक्षात्कार की स्थितियां निकल कर आती है, वहां पर भी ये याद रखे जाने की आवश्यकताएं रहेंगी कि आप एक तरह से प्रिपरेशन के ऊपर पूर्णतया बल देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जो भी कामकाज भूमि संबंधित क्षेत्र के साथ में जुड़ा होता है, लोगों के साथ में चर्चाएं चलती रहे, जिससे कि नवरात्रों के समय में यानी श्राद्ध पक्ष के बाद के समय अंतराल के अंदर वहां से आपके लिए एग्जीक्यूशन के मोड निकल कर आ पाए। और वहीं ये याद रखा जाए कि गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज में यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, ऊर्जा भरपूर तरीके से बनी हुई है, जो भी निर्णय आप लेंगे उसकी बेहतरी आपके साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। यहाँ गृहस्थ को मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट भी संतान पक्ष की ओर से बनी हुई चिंताएं अब धीरे धीरे कमी की ओर जाने की शुरुआत करने वाली होंगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या डिजाइनिंग संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है, भले ही वो इंटीरियर संबंधी हो या टेक्सटाइल संबंधी हो, उन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर इनोवेटिव थॉट जो आ रहे हैं उनको लिखित स्तर के ऊपर आप अपने सामने रखिएगा और कैसे उसको एग्जीक्यूशन में लाया जा सकता है, इवॉल्व कैसे होंगे उसके साथ, ये भी विचार जरूर रखें। दोपहर के अंतराल के अंदर आलस्य की प्रवृत्तियों से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास जरूर करें। तो ये था 24 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।